हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का हमारे चैनल जय हो वॉरियर्स में स्वागत है। फ्रेंड, आप सब लोग जिस तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ इसी तरह हमें आगे भी सपोर्ट करते रहें। देखते क्वेश्चन, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो हम जानते हैं जो पिक्नोमीटर नामक उपकरण होता है उसको नापने के लिए हम घनत्व का उपयोग करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, घनत्व का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है दूसरा, ये है गया, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कोयला होता है, कोयला। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलो आगे देते हैं। फैराडे मात्रक है, तो फैराडे हम जानते हैं, फिर तो फैराडे होता है आवेग का मात्रक होता है। ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा आवेग, ये आवेग। आगे चलते हैं। जो ये पी दाब होता है, पी इक्वल टू होता है F/A, फोर्स अपॉन एरिया। दाब होता है ऊर्जा, तो जूल का मात्रक होता है। चलो आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। दिया गया है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हम जानते हैं हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, हवा में इतना होता है। अब इतना भी जान लो, हवा में इतना होता है, निर्वात में कितना होता है? निर्वात में 0 होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। आगे चलते हैं। फेवरेट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। बताया जा रहा है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो हम जानते हैं आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। पहला क्वेश्चन बन गया, अनंत होता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। अब यहीं से क्वेश्चन और बनता है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो हम जानते हैं कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, 0। 2 क्वेश्चन बन गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। दिया गया लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो हम जानते हैं कि जो लेंस होती है उसकी क्षमता का मात्रक, ऐसे जनरल में बात की जाए डायरेक्टर होता है, लेकिन एसआई मात्रक बात की जाए ना तो सेंटीमीटर होता है। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि आवृत्ति का मात्रक है। तो हम जानते हैं जो आवृत्ति है उसका मात्रक होता है हर्ट्ज, उसका मात्रक हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि गति के परिवर्तन की दर डॉट डॉट है। तो हम जानते हैं गति के परिवर्तन की दर बल होती है। बल जो है, किसी वस्तु पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स भी उतना ही हमारी तरफ फोर्स लगाता है, तो उसको बल कहते हैं। बल अगर परिभाषा की जाए तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर हम आरोपित करते हैं, डायरेक्टली वो दूसरी तरफ हमें अप्रोच करता है, वो बल होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि डॉट डॉट डिग्री के कोण पर लगी प्रक्षेप में सबसे बड़ी सीमा होती है। तो हम जानते हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस पर अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो वस्तु सबसे ज़्यादा दूरी पर जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। अगर बैट्समैन 45 डिग्री सेल्सियस पर गेंद को हिट करे तो वो सबसे दूर तक जाएगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल के बारे में विश्व में समस्त जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो जानते हैं वो विद्वान है कापरनिकस। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, आप ऑप्शन 4 कापरनिकस होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर। बताया गया है इनमें से कौन से रंग हैं जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल्स में होता है? हम जानते हैं स्वाभाविक रूप से रेड रंग, ठीक, जो आमतौर पे गाड़ियों ट्रेनों को रोकने में किया जाता है, ठीक, खतरे का निशान बताती हैं ये रंग।
आगे चलते हैं। दिया गया है, आ जाओ, क्वेश्चन दिया गया है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना का कारण क्या है? तो हम जानते हैं कि पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई तैरती है पानी में। पृष्ठ तनाव जो होता है ससंजक बल होता है। पृष्ठ तनाव ससंजक बल होता है। पृष्ठ तनाव T=2 होता है, वो वेट करो 1 मिनट। पृष्ठ तनाव T=2 होता है P/L, ठीक, F/L होता है, याद आ गया। पृष्ठ तनाव T=2 होता है F/L। F/L मतलब फोर्स इंटू लेंथ। एक मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर भी होता है। चलो आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि उदय और अस्त, कह रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, तो हम जानते हैं वो लाल दिखाई देता है। आगे चलते हैं, दिया गया है, कह रहा है कि दूरदर्शी दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, तो दूरदर्शी दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, तो इसका मतलब है कि दूर की वस्तुओं को दूर की वस्तुएं साफ साफ देख सकती हैं। इसके निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? कह रहा है कि, तो हम जानते हैं इसका आंसर होगा छोटा हो जाता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि सिनेमा के पर्दों पर किस का प्रतिबिंब बनता है? तो हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सिनेमा के पर्दों पर। देखो सीरीज भी है, ये देखो, ठीक। आगे चलते हैं, कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक। आगे चलते हैं, कह रहा है कि पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या होता है? हम जानते हैं कि पानी में जो डाली हुई छड़ होती है वो अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है। सिक्का पानी में पड़ा हो वो भी टेढ़ा दिखाई देता है। आगे चलते हैं, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन। आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो होती है परितारिका होती है। तो ठीक है फ्रेंड, आप सब लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करो, देखो तो हमें बहुत सपोर्ट करते रहो इसी तरह। थैंक यू।